की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पल न वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। कल सुंदर साथ जी हमने रंग महल के पूर्व की दिशा में शोभा हमने समझी, जिसमें केलपुल उत्तर की दिशा में, दक्षिण की दिशा में बट का पुल, और पाल और वन रॉस पर आए बट घाट की शोभा, जमुना जी के दोनों किनारे पर आए दो पाट घाट, ये अक्षरधाम की तरफ पाट घाट और ये रंग महल की तरफ पाट घाट की शोभा को समझा। जल रॉस पर आए ध्योरियां, छूटक छूटक ध्योरियों की शोभा को समझा। बड़ो वन की शोभा और सबका चांदनी कैसे मिलती है, और ये बट का घाट कैसे जाता है। और केल पुल में 5 बड़ो वन के वृक्ष घूमकर, ये देखो ये वाले घूमकर इधर से इधर, बीच में से इधर आते हैं। अब हमने शोभा समझनी है रंग महल के दक्षिण की दिशा, नजदीक परिक्रमा। पहले तो हम ये 4 चह बच्चे जो कौन कौन से हैं, अगिन, नैऋत, वायव और ईशान, ये रंग महल के 4 कोने। कौन कौन सी दिशा होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और अगिन, नैऋत, वायव और ईशान, चारों कोने पर चह बच्चे आए हैं। 16-16 हांस के चह बच्चे आए हैं 4 कोने पर, रंग महल की चारों कोने पर, दिशाओं में नहीं, कोनों पर आएंगे। बिल्कुल जो 1500 मंदिर का यहाँ ये कोना पड़ेगा, उस गुर्ज के साथ यहाँ पे 51 गुर्ज होते हैं सामने, तो 51 वाले गुर्ज के साथ होता है, वो हिसाब देख लेंगे। वैसे कॉर्नर में अगिन, ईशान, नैऋत और वाय। तो हम सुंदर साथ इनकी शोभा को समझने से पहले जो कल के हमने सारा किया था उसके 1-2 क्वेश्चन, आशु यदि तुम रेडी हो तो 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हो केलपुल के। आशु है हमारे पास? हाँ जी। हाँ जी दीदी। हाँ, आप 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हो, कर लोगे कि मैं पूछू? कर लोगे ना? केलपुल और छूटक ध्योरियों का 1-2 क्वेश्चन पूछ लो, क्योंकि सुंदर साथ को पिछला कल का रिवाइज हो जाए। कर सकते हो? ठीक है, नहीं तो मैं पूछ लूंगी, वैसे ही दिल में आया कि तुम पूछ लो। ठीक है दीदी। ठीक है, हाँ केलपुल और इनका पूछो। सुंदर साथ जी, केल पुल कितने भौम का आया है? अमिता बेन अनम्यूट कीजिए। केलपुल 5 भौम छठी चांदनी, 500 मंदिर का लंबा और चौड़ा। और ठीक, किस दिन जाते हैं हम केल पुल पे सुंदर साथ जी? हाँ, किस दिन जाते हैं हम? केलपुल तिथि तो याद नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
कोई और सुंदर तुम साथ बता दो। अमावस्या के दिन जाते हैं। हाँ हाँ करेक्ट, अमावस्या के। पाट घाट पे एकम के दिन जाते हैं और केल पुल पर अमावस्या के दिन जाते हैं। ठीक, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। सुंदर साथ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी भौम ऊंचा आया है केल पुल जो आया है, वो कितनी भौम का आया है? क्योंकि वाणी में आया है कि इसको मोहल बोला है, पुल मोहल, केल पुल को और बट पुल को। तो कितने भौम की शोभा आई है? हाँ जी, सुषमा त्यागी जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। जी। आवाज चली गई, आप म्यूट। फिर से अनम्यूट करें। हाँ, आ गया। सब सुंदर साथ कैमरा खोल के बैठे, अच्छा लगेगा। हम अपनी मर्जी से भी सुंदर साथ का नाम ले सकते हैं, कोई बात नहीं। गलत ही बोलेंगे तो फिर क्या हो गया। सुषमा दीदी आप बोलो। फिर से अनम्यूट करें। आपने 2 बार म्यूट कर लिया शायद गलती से। नहीं हो पा रहा है, शायद मैं किसी और को करती हूँ। हाँ जी, किरण जी आप करें। हाँ जी, 5 बोम छठी चांदनी। 5 बोम छठी चांदनी। और ये माहौल की तरह लगता है, जो जमुना जी है उसमें नहा के भी हमारे कपड़े गीले, नहा के भी ऐसे लगता है कि उसके ऊपर चल भी सकते, जैसी इच्छा हो वैसे करते। और 1100 इसमें हंडोले आए। मैं तो अभी पूछने ही वाली थी, आपने पहले ही बता दिया। मन सुंदर में ही साथ था में ये आता है। क्वेश्चन कि कितने डोले आए हैं। अब राजी बुलवाने वाले, हम तो कुछ नहीं बोल सकते। कल मेरे को लगा, बाद में मैंने देखा, मैंने कहा ये मैंने बोला है, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैंने बोला। ये सब राजी की कृपा है और मीनू बहन जी का उद्यम है जो राजी ने उनको दिया है। सब सब सुंदर सुंदर साथ को साथ आप सचेत लोग भी कर तो रहे हैं। सब इतनी कोशिश करे, इतने ध्यान से सुनते हो, तभी समझ में आता है और अंदर बैठता है। अगर हम भी कोशिश नहीं नहीं करेंगे ना, तो फिर नहीं पढ़ाने वाले बैठता है, भी और खराब मतलब कि करेंगे। आनंद भी आ रहा है। आनंद भी आ रहा है। लगता है 3:45 बजे, जल्दी से ऑन करो और सुनो। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। सुंदर साथ जी, हम जब, ठीक है, प्रणाम जी दीदी, किरण आंटी। सुंदर साथ जी, जब हम एकम के दिन उठेंगे तो हम कहाँ जाएंगे वापस? जैसे हम रोज राज्य को कहते 3 बजे कि राज्य महाराज हमें कहीं घुमाने के लिए लेकर चलो, तो एकम के दिन जब हम हैं तो वो कहाँ जाते हैं? जब हम वापस इस खेल को देखकर जाएंगे तो हम कहाँ घूमने के लिए जाएंगे? अपने रंग महल में किस पक्ष में जाएंगे? हाँ जी, पुष्पा आंटी बोलिए। हाँ जी, पुष्पा पाट आंटी। घाट। पाट हाँ जी। घाट। कितनी भौम आई है पाट घाट की? पाट घाट की 2 भौम। एक भौम कहेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो एक भौम जो नीलवी के थंब है वो जल में आई है। अच्छा, मैंने तो वो नीलवी के बाहर थंब भी तो कहा। एक ही भौम दिखाई देगी, इसलिए जस्ट एक पूछा था कि सबको पता चल जाएगा कि टोटल 2 भौम कह सकते हैं, बट बाहर एक ही भौम दिखाई देगी। एक भौम के ऊपर ही छत डल जाएगी और कठेड़ा लग जाएगा और ऊपर देहरी की शोभा आएगी। ठीक। कुल ठीक। कितने थंब है जल में सुंदर साथ जी? जल में 16। हाँ जी, और ऊपर जो आएंगे वो कौन? ऊपर 12। ऊपर 12 12 थंब। पूरब की तरफ। नीलवी के कितने आएंगे? नीलवी के नीचे 16 हैं और ऊपर 4 कोनों में नीलवी के हैं। बाकी कोई और साथ बताएगा?
ठीक सब है जी। सुंदर साथ के मुख चल रहे हैं, हाँ जी। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सबको देख पा रही हूँ, सब आंसर दे रहे हैं, सबका मुख चल रहा है। चित्रांशी, आप तैयार रहना, बच्चों की क्लास में आपसे हम लीड करवाएंगे, थोड़ा सा तैयार रहना। प्रियंका, जी। चित्रांशी को भी अपने साथ लेना, अच्छे बच्चे साथ चलते हैं। वीना जी, आप अनम्यूट कीजिए, आपने स्क्रीन पे हैंड रेज किया हुआ था। चारों दिशाओं में कौन कौन से थंब आए हैं, कोई सुंदर साथ जो बताएगा? हाँ जी, आपका हो गया है अनम्यूट वीना जी। उत्तर दिशा में पीले रंग के थंब आए हैं 2, और पूरब दिशा में 5 रंग के, और इधर दक्षिण दिशा में मानिक के लाल रंग के। हाँ जी, हाँ जी। सबसे आसान तरीका सुंदर साथ जी इसका यही है याद करने का कि जिधर पुखराज है उधर पीले रंग के आएंगे, और दूसरी तरफ बट की घाट की तरफ हीरे के आएंगे। सफेद रंग के हीरे के। और जो अक्षरधाम की तरफ आएगा वो लाल रंग के मानिक के, और जो पाट घाट के पश्चिम की दिशा में है वो हरे रंग के 5 के। हाँ, तो थोड़ा सा इसमें कुछ अलग अलग सी शोभा है, इसलिए याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। नहीं, वो तो उधर उत्तर दक्षिण दिशा शायद इधर गलत हो गई। हाँ, क्योंकि रंग महल की दिशाएं जो हैं, और इधर की पूर्व पश्चिम पाट घाट से सामने माणिक पहाड़, सामने पूरब की तरफ से माणिक पहाड़ है तो लाल रंग के है, इधर दक्षिण की तरफ हीरे का है, वो है क्या बोलते हैं। मानिक पहाड़ की तरफ लाल रंग के नहीं आएंगे ना, इसमें यही डिफरेंस है। अच्छा, हाँ, वहां वहाँ पर कौन से हैं? हीरे के हैं, हीरे के तो अच्छा, उस दिशा में। ठीक है सुंदर साथ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। दीदी, और केलपुल और पाट घाट के छूटक बट का घाट, हाँ, बट घाट पूछ लो। छूटक द्योरियों में किस दिशा में 6 सीढ़ियों का वर्णन आता है? छूटक द्योरियों की शोभा में। कल्पना जी अनम्यूट करें, हो गया आपका। आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम है शायद। म्यूट कर दो, कोई बात, म्यूट कर दो उनको। हाँ जी, ईयरफोन में प्रॉब्लम है, उतार के बोलिए। प्रणाम दीदी हाँ जी। जी। 6 सीढ़ियां आई है पूर्व की तरफ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूर्व दिशा में। पूर्व और दिशा में तो 6 सीढ़ियां। और जो पश्चिम दिशा है इसकी छूटक द्योरी की, वहां पर कितनी सीढ़ियां आएंगी? नहीं, उत्तर और दक्षिण में तो 3-3 आएगी, पश्चिम में तो वो आएगी ही नहीं, क्योंकि वो रोज बराबर हो जाती है ना सेम, इसलिए। क्योंकि पाल जो है वो कमर भर ऊंची आई है, और चबूतरा भी कमर भर ऊंचाई आया है। कमर भर ऊंचे का मतलब 3 सीढ़ियां, तो इसलिए वो बराबर लेवल हो गया, तो जरूरत ही नहीं है वहां सीढ़ी। सुंदर, ठीक है सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। अभी नेक्स्ट सुंदर साथ बताएंगे कि क्या छूटक द्योरी में मंदिर आए हैं? मंदिरों की क्या शोभा आई है? हमारे साथ एक गैलेक्सी A8 के सुंदर साथ हैं, कुछ हमारे साथ। आप भी जवाब दो सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी। उसमें अंदर 100 मंदिर के अंदर हवेली बनी है। हवेली के अंदर एक तंबू की हार और 2 गलियां हैं, और फिर अंदर एक मंदिरों की हार है, फिर अंदर एक चबूतरा है, उसके ऊपर छत आई है, और छत के ऊपर फिर गुमटी और बना। हाँ, एक थम मंदिर के अंदर एक थम की हार, 2 गलियां बस ऐसे, 2 उसके बाद गलियां।
उसके हाँ। बाद फिर चबूतरा बीच में अंदर, फिर छत। ठीक 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 है सुंदर साजी। दीदी कितने मंदिर आए हैं ये आए हैं हमारे, जैसे एक 100 मंदिर का चौक है, मतलब कि 100 मंदिर का होता है, वैसे आने चाहिए 49 लेकिन वहां 25 मंदिर आए हैं, बिकॉज थोड़े बड़े मंदिर हैं। 2 मंदिर का दरवाजा हो गया, किनारे के मंदिर को साथ गिना है, तो हमारे मंदिर है ना वहाँ बड़े बड़े हैं। जैसे 100 मंदिर का चौक है, वैसे हिसाब से 49 आने चाहिए थे एक दिशा के। तो 25 मंदिर हैं एक दिशा में, तो उस किनारे को गिन के, तो ये वर्णन आया था वहां पे। तो जैसे कल ये टोटल बताया 250 मंदिर है, तो 100 मंदिर के अलावा जो 125 मंदिर है, मतलब हाफ 75 डिवाइड करके 75 मंदिर की रॉस हो रॉस जाएगी, 75वां और रॉस 100 हो मंदिर जाएगा। का हमारा एक माहौल बनेगा, उसमें हम चारों दिशाओं में दरवाजे, और 25 मंदिर आए हैं हमारे। वो मंदिर बड़े हैं, मतलब बड़े कमरे हैं श्रृंगार के, राज्य ने तैयार तैयार मतलब एक श्रृंगार करने के लिए हमारे को बड़े रूम बने हैं वहां पे। यही शोभा है हम्म। जल बट रॉस के। पर जल रॉस पर सुंदर साज जी कितनी छूटक द्योरियों का वर्णन आया है? हाथ खड़ा कर रहे हैं सुंदर साथ, उनसे पूछ लो कौन कौन खड़ा कर रहे हैं। सब सुंदर साथ कैमरा ऑन करो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सब सुंदर साथ जवाब दो, कम से कम हैंड रेस तो होना चाहिए ना, सब सुंदर साथ आते हैं। रक्षा आंटी अनम्यूट कीजिए। सुमन, आंटी अनम्यूट नहीं हो रहा। बहुत सुंदर साथ में हाँ करा हुआ है हैंड रेस। फिर से अनम्यूट कीजिए एक बार आंटी। हाँ जी, ओ म्यूट हो गया, 1 मिनट। फिर से अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, जल रस पर 6 द्योरियां आई है। हाँ जी आंटी प्रणाम जी। और ये ठीक है, द्योरियां जो है किस जगह पर आई हैं? ये बनों के सामने जहां बन है उसके आगे एक द्योरी, दूसरे बन के सामने दूसरी द्योरी, इस तरह से 6 बनों में 6 द्योरियां आई हैं। संधि में आएंगी आंटी, सामने नहीं पड़ेंगी। 2 वनों हाँ, की संधि जहां संधि पड़ेगी में, ना। हाँ जी, वहां पर आएंगे। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये ठीक चीज ठीक है। का ठीक आज है। मैंने पहली बार बोला, बोलती नहीं हूँ मैं, सुन अरे के चुप हो जाती इसीलिए। हमारे साथ दूसरे सुंदर साथ हैं जो F66 हाथ के से, जेंट्स हाँ सुंदर साथ हैं आयशु, हैंड उनको भी रेस ना वीडियो बुलाएं। में भी जेंट्स दिखा रहे सुंदर हैं ना साथ हैं सुंदर हमारे साथ। साथ। हम्म। वो भी बोले हमारे साथ आए। गैलेक्सी A8 है सुंदर साथ। सुंदर साथ जी, बट घाट की शोभा किस जगह पर आई है, पहले तो सुंदर साथ ये बताएंगे। F66 आप अनम्यूट कीजिए, अगर आप करना चाहें तो। हाँ मतलब मौका देना, वो लेडीज समझ के वो मतलब जवाब नहीं दे पाते ना सुंदर साथ। गैलेक्सी A8 आप अनम्यूट करें, अगर आपका। टीना, हाँ जी, दोनों में से जो भी बोलना चाहें। हाँ जी बोलिए सुंदर साथ जी। बट घाट की शोभा कहाँ पर आई है, किस रॉस पर आई है? कोई और ये से बुला आपका लो। अनम्यूट कर दिया है सुंदर साथ जी। हाँ, नाम नहीं लिखा ना, तो पता नहीं लग रहा है कैसे एड्रेस हाँ करें। वो नाम से बुलाएं, तो उनका अनम्यूट तो हो गया है। चलो कोई बात नहीं, आप किसी और से पूछ लो। मैंने कहा शायद जवाब देना चाहते हो और दे ना पा रहे हो। हम्म। आवाज भी आ रही है उधर से कुछ। कोई बात नहीं, आप किसी और सुंदर साथ से पूछो। ज्योति जी आप अनम्यूट करें। प्रणाम जी।
वन रवस और पाल पे 500 में आया है बट का 500 मंदिर लंबा है, 500 मंदिर चौड़ा, 250 का है ना वो वन रवस और वो पालकर। पाल की, हाँ, दोनों की जगह को मिलाकर 500 हो गए, और 500 मंदिर लंबा और 500 मंदिर का ही चौड़ा। ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो पहले क्या शोभा आएगी ज्योति? पहले एक, आपका म्यूट हो गया ज्योति, दोबारा अनम्यूट करो। ज्योति आप अनम्यूट करो। पहले इधर से जब जाएंगे वन के सातों घाट से जाएंगे तो पहले तो आएगा वन रवस और इसके बाद पाल हटाएगा। नहीं तो नहीं, जमुना बट जी से घाट बनाने के लिए पहले क्या शोभा आएगी? बट घाट की शुरुआत होगी तो एक चबूतरा उठता है, उसके बाद चबूतरे पे हमें क्या दिखाई देगा? चबूतरे पर बड़ू बन रहे बट घाट रहेगा और झूले रहेंगे। बट का एक वृक्ष दिखाई देगा, हाँ वो बट का फड़ वृक्ष। दिखाई देगा, उससे फिर 9 बड़वाइयां निकलेंगी, उसकी 9 हारें बनेंगी। बड़वाइयां मतलब जैसे बैंयन ट्री होता है ना, बरगद का पेड़, बट मतलब बरगद का पेड़, हाँ उसकी उसपे आगे जड़ें निकलती हैं जो, उसको बड़वाइयां बोलते हैं। हाँ जी उसी को झूले बन गए हैं, 144 झूले हैं। उनकी लैंग्वेज की थोड़ी सी है ना, हिंदी थोड़ा कम बोल पाती हाँ, है, नहीं मुझे नहीं, फिर मालूम भी है बहुत उनका। बहुत आता है ज्योति को, बहुत पता हाँ। लगता प्रणाम है। जी। सुंदर साथ जी, एक भौम में कितने झूले आएंगे बट के घाट में के एक भौम में? कोई और सुंदर साथ बताएंगे अब? डॉक्टर कनुबाई जी अनम्यूट कीजिए। 144। हाँ जी, हाँ जी। और टोटल कुल कितनी भौमें आई हैं डॉक्टर साहब? म्यूट हो गया आपका, एक बार फिर अनम्यूट करो आप। हाँ जी, 5 भूम शक्ति चांदनी। हाँ जी, ठीक। और ये सब जो है, ये बट का जो पुल आया है, इसके साथ लगता हुआ ये बट का पुल का थोड़ा सा आप बताओगे? केल पुल और बट के पुल में क्या डिफरेंस लगता है? कुछ डिफरेंस है? डॉक्टर साहब आप बताओ। ओ, मैं ही बताऊं? हाँ जी। और सुंदर साथ को पूछो, ठीक रहेगा सभी सुंदर। चल ठीक। कुसुम आंटी आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम दीदी। जी। वीडियो ऑन करो आप, दिखाई नहीं दे रहे हो। कुसुम दीदी दोबारा म्यूट हो गए क्या? हाँ, मेरे ख्याल नेट प्रॉब्लम होगी उनके। हाँ जी अनम्यूट प्रणाम। कीजिए, हो गया। हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बट पुल और केल पुल में सिर्फ कलर का डिफरेंस है। वो केल पुल पीले हीरे का बना है और बट पुल जो है व्हाइट हीरे का बना है और सेम शोभा है। हाँ जी, हाँ जी, शोभा बिल्कुल सेम है, सिर्फ हाँ एक जी। आभा पड़ती है नहीं वो पीले हीरे का, मतलब सब शोभा दोनों की सफेद हीरे की ही है ना दीदी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो वहां से बस हल्की झलकार पड़ती है येलो कलर आभा की, पड़ती मतलब पूरा है नहीं पीले का। हाँ जी। आशु एक डिफरेंस मुझे पता है हाँ। दोनों में है कि वो उत्तर में है, वो दक्षिण में। ये भी सबसे सही है। बेस्ट। सबसे बड़ा डिफरेंस। अब ये भी बताओ सोनू कि उत्तर में कौन सा है और दक्षिण में कौन सा है? सोनू उत्तर में म्यूट हो गया, केल तुम्हारा ही म्यूट हो गया सोनू। हाँ उत्तर जी, में केल का और दक्षिण में बट का। हाँ जी, हाँ जी। कई बार बेसिक चीजें रह जाती हैं आगे आगे बहुत लंबा चौड़ा पढ़ाई करके।
ठीक है दीदी। चलो ठीक है। अच्छा, हाँ। सुंदर साथ जी, ये शोभा हमारी हो गई रंग महल की पूरब की दिशा की। साथ साथ रिवाइज करने से अब कोई सुंदर साथ भूलेगा नहीं। अब हमने चलना है 16 हांस के चहबच्चे की तरफ। वहां चलते हैं। पहले एक चौपाई देखते हैं 16 हांस के चहबच्चे की। श्री कुलजम सरोवर परिक्रमा प्रकरण नंबर 30 चौपाई नंबर 49। ए बड़ा चहबच्चा बाहिर एक हांस को लगत, बड़ी कारण जो पानी पूरन कई नहरें चलत। 16 हांस का ये बड़ा चहबच्चा रंग महल के चबूतरे की एक हांस यानी कि 30 मंदिर से लगकर चबूतरे की बाहरी ओर आया है, यानी कि बाहर जमीन से उठेगा एक। इस चबूतरे में हमेशा ही जल भरा रहता है और यहाँ से बड़ी बड़ी धाराओं में अनेक नहरों के रूप में जल प्रवाहित होता है। तो कोई सुंदर साथ ये बताएगा कि बड़ी अनेक जो नहरें हैं वो कौन सी नहरों की बात करी हुई है? इस चहबच्चे के अंदर से कौन सी नहरें चलती रहती हैं? ये कौन सी नहरें हैं? बड़ी कारंज पानी पूरम कई नहरें चलत। कौन सी नहरें चलती हैं इस 16 हांस के चहबच्चे में? कहाँ की बात करी हुई है ये? अनीता जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो 7 वनों में नहरें चलती हैं चारों तरफ बगीचों के वृक्षों के चारों तरफ चलती हैं, उसके बारे में वर्णन किया हुआ है। इस चहबच्चे की नहरों का वर्णन है अनीता दीदी। इस चहबच्चे में नहरें कौन सी चलती हैं? सब थोड़ा सा सोचो। बड़ी कारंज पानी पूरन कई, फिर हमें चौपाइयां समझ आनी शुरू होंगी। परिक्रमा पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ की बात हो रही है। वैसे तो हम चौपाई फटाफट पढ़ जाते हैं। पानी पूरन कई नहरें चलत। सरोज दीदी अनम्यूट करें। सरोज जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। ये जो परमधाम में जितनी भी नहरें आई हैं दीदी, सब उन्हीं की बात हो रही है। नहीं, यहाँ तो चहबच्चे की नहर की बात हो रही है ना। यहाँ हम चहबच्चे का वर्णन कर रहे हैं, उसके अंदर कौन सी नहरें चल रही हैं? के अंदर बड़ पीपल की चौकी में जो आई हैं। तो वो तो बट पीपल की नहरें होंगी। चहबच्चे के अंदर कौन सी नहरें हैं? ज्योति जी। कोई और सुंदर सा एक बार सोचो थोड़ा प्रणाम। सा और। प्रणाम जी। वो जो उसमें से फवारे निकलते हैं चबच्चे से, वो जो फवारे निकलते हैं चबच्चे में, उस नहरों की बात किए हुए। नहीं, अभी भी सही नहीं आया है। आशु, किसी को भी आता है सुंदर सा? चित्रांशी बेटा अनम्यूट। हाँ जी। हाँ, चित्रांशी को बोलो क्या कहना चाह रही है। प्रणाम जी। मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, मैं बस ट्राई कर रही हूँ। हाँ हाँ, ट्राई करना है हमने अभी, क्योंकि चौपाई में क्लियर नहीं है ना बात को। कोशिश ही तो करनी है हमने। 10वीं भूम में जो ऊपर जितनी नहरें आई हैं वो सारी, और जो 4 स्तून जो नीचे से आ रहे हैं पूरे 10वीं भूम में जो खुलते हैं वो। बता दूं मैं कि कोई और बताना चाह रहा है? अपना हाथ हिलाओ, शायद कोई और सही आंसर दे दे। कुंज निकुंज की नहरें तो नहीं तो सोनू, कुंज निकुंज की नहरें तो अपनी नहरें। अब ये चबच्चे में हमेशा जल भरा रहता है और बड़ी बड़ी धाराओं में अनेक नहरों के रूप में जल प्रवाहित होता है। अब ये तो हमारा बंद है चबच्चा, इसमें कहाँ से नहर आ जाएगी? यस यस, आ जाओ लाइन पे। हाँ, लाइन पे आ जाओ, अब ठीक है।
अब आ जाओ। अब बात को पकड़ ली ना, अंडरग्राउंड बोल दिया आपने कि इस चहबच्चे में से अंडरग्राउंड जल सप्लाई होता है, जो हम 7 वन पढ़ चुके हैं, 7 वन की शोभा कर चुके हैं। मैंने शायद बताया भी था कि मैं भी शायद नहीं भी बताया हो, याद नहीं आ रहा मुझे, कि वो जो सारा जो जल आता है वनों का, इस चहबच्चों से ही जल सारे वनों में जाता है। तो कई नहरें अंडरग्राउंड पाइप्स, राजीव महाराज का आर्किटेक्ट बहुत मस्त है, मजेदार है। सारी नहरें अंडरग्राउंड। रंग महल का, किरण दीदी, रंग महल का जल भी यहीं से जाता है, किरण दीदी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है आंसर, जैसा हम सोच रहे हाँ हैं। हाँ, क्यों नहीं, यहीं से पानी सप्लाई होती है। हाँ, मतलब कहीं पढ़ा था मैंने कि 16 हांस के चबच्चे से ही सारी अंडरग्राउंड जल अंदर से यहाँ से जाता है, और बाहर के वनों में भी सब अंडरग्राउंड जल यहीं से जा रहा है। 4 चबच्चे जो कॉर्नर्स पे बने हैं रंग महल के, जो नजदीकी जो भी है, और फिर सारा जो समुंदर से पानी यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से आगे जाता है, तो इस तरह से पूरा घूमता है ये जल। ठीक है सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं और शोभा में 16 हांस का चबच्चा देखते हैं। ये हमारे चारों चहबच्चे रंग भवन की जगह में, ये देखो 4 चहबच्चे अभी हमने किया ना वर्णन, अगिन, नैऋत, वायव्य और ईशान, ये 4 चहबच्चे पूरे चारों कोने पे। ये रंग महल हमारा 201 हांस में, और कॉर्नर पे जमीन से चहबच्चों की शोभा। तो चहबच्चे हमारे, ये एक चहबच्चे की शोभा इस तरह से आएगी। इसका और नक्शा मैं खोलती हूँ पूरा। ये हमारी रंग महल की रौंस का निशान, ये दिख रहा है सुंदर साथ जी। ये हमारे मंदिर की हार, ये गुर्ज का निशान, और ये हमारी यहाँ पे जो एक मंदिर की रौंस चलती है, इसके किनारे पर एक चहबच्चे की शोभा को अब हमने समझना है। तो उसकी शोभा को समझते हैं कि ये जो रौंस चल रही है, नीचे जमीन से भोंबर ऊंचा चबूतरा 16 हांस का उठेगा पूरा। 16 हांस का चबच्चा, एक हांस बराबर 30 मंदिर, जैसे रंग महल की शोभा थी। तो 16 हांस की पूरी जगह इन्होंने ली है, और इसकी शोभा क्या आएगी, एक मंदिर की तो पूरी ऊपर परिक्रमा, भोंबर ऐसे कुआं उठेगा। जल हमारा कितना गहरा है, 2 भोम, यानी कि एक तो जमीन पर गहरा, और एक भोम का तो चबूतरा, तो 2 भोम का गहरा। एक सेकंड में एक और नक्शा देखना है मुझे। ये चहबच्चा है, ये देखो रंग महल की नैऋत्य कोने के चहबच्चे का वर्णन है। कोई भी चहबच्चा हो, सेम चीज आएगी उसकी। यहाँ से रौंस से ये पूरी परिक्रमा हमारी एक ही मंदिर की, जैसे वहां परिक्रमा आ रही थी, इसकी परिक्रमा, ये भोम भर की हमारा चबूतरा, जैसे ये धाम का ये भोम भर चबूतरा, वैसे ही ये 16 हांस का ये चबूतरा उठेगा। और इस पे एक मंदिर की रौंस, और 3 दिशाओं में सीढ़ियां चांदों के द्वारा उतर रही हैं। वो इस तरह से, कौन कौन सी दिशा, पूरब और उत्तर और दक्षिण, ये चांदों के द्वारा ये सीढ़ियां उतरती हैं। इसमें एक चबूतरा आगे बन के फिर चांदों की तरह सीढ़ियां, इसकी एक शोभा और है।
ये हम अगिन वाला है, और अगिन, नैऋत, ईशान और वायव्य, 4 चौबच्चे हैं। ये अगिन का चौबच्चा। अब सब सुंदर साथ को पता है अगिन का जो चौबच्चा है उसके पास वन कौन कौन से आए हैं हमारे इधर की साइड? कोई सुंदर साथ बता सकता है कि इधर वन कौन से चल रहे थे हमारे? कोई भी सुंदर साथ बता सकते हैं वन कौन से चल रहे थे हमारे इधर की साइड? 3 वन रंग महल के सामने आए, तो इसके साथ कौन सा वन लगता है हमारे जो अगिन के साथ? हमें फिर पता लगेगा कि इस चौबच्चे के ऊपर क्या क्या शोभा आई है। वन प्रणाम जरूर जी। पता होना चाहिए। प्रणाम जी। जी, अग्नि रंग महल के सामने 3 वन है, उसमें से जामुन और नारंगी, यानी एक साइड जामुन का आएगा और थोड़े पार्ट में नारंगी वन का आएगा। यस, वो जो 2 मंदिर की रौस चल रही है ना पूरा घेर के, 2 मंदिर की जो रौस चलती है उस पे घेर कर इसके सामने हमारा जाम्बू वन और नारंगी वन, नारंगी वन के कुछ पेड़ों की छाया इस पे पड़ेगी। तो हम जब इस चौबच्चे का वर्णन, ये देखो चांदों के द्वारा सीढ़ियां तीनों दिशाओं में, ये नीचे उतरती हुई, ये वाली ये रौस चल रही है 2 मंदिर की रौस, यही वाली रौस जिस पे पेड़ों के हार आती थी, यहाँ पे किनार पर, यहाँ पे यही वाली रौस चलती है। इस पर जो 2 पेड़ों की हार थी वो भी साथ साथ चलती है इस रौस के ऊपर, और इधर जाम्बू वन है और इधर नारंगी वन। अब जल चबूतरा यानी कि ये जो हमारा पूरा चौबच्चा है, इसके अंदर जल चबूतरे पर भी चांदों की सीढ़ियां, मतलब कि कमर भर जहां जल होता है वहां चांदों के द्वारा ही सीढ़ियां कमर भर, जैसे जल चबूतरा होता है इसमें भी जल चबूतरा होगा, लेकिन सीढ़ियां कैसी होंगी? चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतरती हुई हर एक चौबच्चे में। 3 सीढ़ियां इस तरह की, और ये वाली सीढ़ी, किनार की सीढ़ी भी उतरेगी। मान लो मैं इस परिक्रमा से आ रहे हैं हम, अब यहीं से नीचे उतरना है तो इस किनार पे भी ऐसे ये चांदा और दोनों दिशाओं से सीढ़ियां उतर जाती है। एक तो दिश, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, 16 हाथ का चौबच्चा है, छोटा नहीं है। कितने मंदिर हो गए 16 हाथ के? 16 मल्टीप्लाई बाय 30, 480। यस, इतना बड़ा चौबच्चा। तो हमें देखने में 100 हो जाएंगे ना दीदी? हाँ, 16 बाय 30, 480। सुनो आशु, हाँ 480। तो ये हमारी 3 सीढ़ियां चांदों के द्वारा उतरती, और ये किनारे पे भी ये सीढ़ियां होंगी, क्योंकि मान लो यहीं से मुझे नीचे उतरना है तो इतना चल के नीचे उतरने की जरूरत नहीं, यहाँ पास में भी सीढ़ियां हैं, बिल्कुल रौस के साथ ही नीचे उतर के हम वनों में जा सकते हैं। और इसके अंदर 5 फुहारों की शोभा। एक सेकेंड, मुझे एक नक्शा और देखने दो। धाम सुषमा में है 28 नंबर। हाँ जी, हाँ जी, वो है दीदी। एक मैंने और भी आज खोली थी सारी फाइल, वो मैं देख रही हूँ, क्योंकि पूरी चौबच्चे की फाइल है वो पूरी, इसीलिए। वो तो एक ही बना हुआ है ना चौबच्चा, उसमें साइड वाली सीढ़ी नहीं दिखती दीदी, जो किनारे की सीढ़ियां है ना वो उसमें नजर नहीं आती है, इसीलिए वो मैं देख रही हूँ। कोई बात नहीं, इससे हमें समझ आएगा पूरे चौबच्चे की शोभा है ये। ये देखो 3 दिशाओं में ये सीढ़ियां, और ये जल चबूतरे के अंदर सीढ़ियां उतरती हुई, ये वाली, ये पूरी हमारी रौस होगी, और 2 सीढ़ियां इधर। बाकी बीच में जो 5 फुहारे चल रहे हैं वो सीधा चांदनी पर, यानी कि रंग महल की पूरी 10वीं चांदनी तक ये शोभा आती है, ऊपर तक पूरे जाते हमारे चौबच्चे ये वाले।
ये दूसरा नक्शा है। तो 16 हांस के चौबच्चे में दीदी यही शोभा है, और तो कुछ नहीं, बस 16 हांस का है। तीनों दिशाओं में सीढ़ियां, चौथी वाली सीढ़ी उस किनारे से उतरती हैं, और जल चबूतरे पर हमारी चांदों के द्वारा सीढ़ियां हो गई, एक मंदिर की परिक्रमा हो गई, और इसके अंदर 5 फुहारे पूरी चांदनी तक ऊपर तक जाते हैं। उस तरह से शोभा हो गई इसकी। अब हम चलते हैं रंग महल की दक्षिण दिशा में। ये हमने चौबच्चों की शोभा को समझा। 16 हांस के जो चौबच्चे हैं, चारों दिशाओं में इस तरह की शोभा आएगी। और मेन बात समझने की ये थी कि हमारे इस चौबच्चे के ऊपर छत्री मंडल कैसे पड़ेगा। जैसे ये कौन सा वन है? केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू और नारंगी। तो जाम्बू की भी यहाँ पे पूरी छत डलेगी। ये हमारा तो एक भौम का हो गया। तो ये वृक्ष हमारे कितने जा रहे हैं? 2 भौम, तीसरी चांदनी। तो पूरी इसकी छाया जाम्बू की और नारंगी की, और एक छाया यहाँ पे एक पेड़ की, यानी कि ये जो बट का अभी हम समझेंगे, बट पीपल की चौकी को, एक बट के वृक्ष की भी पूरी मेहराबें बनकर इस पे छाया डलेगी। ये वाला जो सबसे पहले वाला बट का पहला वृक्ष, उसकी छाया भी 16 हांस के चौबच्चे पर पूरी पड़ती है। तो 3 हमारे पास पेड़ हो जाते हैं जिसकी छाया यहाँ पड़ती है। जब हम यहाँ झीलना करते हैं या राज्य के साथ खेलते हैं, तो जब ऊपर से जो छतरी मंडल पड़ा होता है, जाम्बू, नारंगी और बट का एक वृक्ष की पूरी छाया, तो वो सुंदरता उसकी इस तरह से पड़ेगी। अब हमने समझना है रंग महल की दक्षिण दिशा। कितने हांस आए हैं हमारे हर एक दिशा के? दक्षिण दिशा में 50 हांस, यानी कि 1500 मंदिर, और सामने सिर्फ 51 हांस आए हैं, लेकिन मंदिर वो 1500 ही होते हैं। तो 50 हांस में पूरी अगिन से नैऋत्य कोण तक पूरे 1500 मंदिर में लंबाई, ये बट पीपल की चौकी की शोभा 1500 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर की चौड़ी बट पीपल की चौकी की शोभा आई है। इसमें क्या शोभा रहती है टोटल? कि चारों दिशाओं में नहरें चलती हैं, एक चौक बनता है। जैसे कुल टोटल जो चौक बनते हैं 100 मंदिर के, तो टोटल हमारे कितने चौक बनेंगे? 75 चौक, 1500 बाय 5, 150 मंदिर का हुआ ना दीदी ये एक चौक। मेरी आवाज आ रही है सुंदर साथ जी, आशु? हाँ जी दीदी, हाँ जी। हाँ, तो 75 हमारे बट पीपल की चौकी के चौक बनेंगे, जिसमें क्या होगा? एक बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पर एक बट का वृक्ष, एक पीपल का, एक बट का, एक पीपल का, एक बट का वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष। अभी हम टोटल शोभा समझते हैं दूसरे नक्शे से। इसकी शोभा जैसे आएगी, दीदी इस एक तरह से 100 मंदिर का 100 लंबा मंदिर चौड़ा का, आएगा। हाँ जी। 100 मंदिर का, 1500 मंदिर है ना, 100 मंदिर का, 100 बाई 5, मतलब कि 1500 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा। पूर्व से पश्चिम 1500 मंदिर, अगिन से ईशान 1500 मंदिर, ये शोभा रहेगी। और उत्तर से दक्षिण हमारी 500 मंदिर की शोभा। उसको हम दूसरे नक्शे से देखते हैं, ये शोभा रहेगी। ये रंग महल का निशान, इसकी ये दिशा, ये देखो, ये पूरी, ये बाहर का है। अब इसके उस तरह से बताया है, इसको हम और करती हूँ मैं जूम। ये देखो, ये ईशान वाला कोना है, ये
अगिन वाला कोना। अब इसमें हम देख सकते हैं कि देखो नारंगी का बगीचा बिल्कुल बट पीपल की चौकी के सामने आया है और इसकी ये 2 मंदिर की ये रौस जारी है नारंगी बगीचे की, जो कि हमारे 16 हांस के चबच्चे के साथ भी जाएगी। तो इसका मतलब इसकी मेहराब भी बनेगी, यहाँ पे जो वृक्ष आएंगे 2 किनार पे, तो वो भी छाया डालेंगे इस वाले चबच्चे के ऊपर। तो हमारी ये पूरी परिक्रमा, ये वाली, ये पूरी परिक्रमा है यहाँ से लेकर 1500 मंदिर के पूरे लास्ट चबच्चे तक, ये पूरी। तो इसमें ये हमारी ये जो बट पीपल की चौकी है जमीन से, मैं ऊपर धाम रोज का ये निशान बता रही हूँ क्योंकि हम यदि परिक्रमा में सबसे पहले आते हैं तो हमें नीचे कैसे उतरना है, क्योंकि सबसे पहले ये शोभा को हमने समझना है कि बट पीपल की चौकी पर कि धाम रोज से यदि हम आ रहे हैं तो उसमें हर एक हाथ से 50 हाथ है ना, हर एक हाथ से चांदों के द्वारा सीढ़ी एक मंदिर की रौस पर उतरेगी। ये जो नीचे रौस चल रही है यहाँ पे जैसे एक रास्ता होता है, बट पीपल की चौकी यहाँ से स्टार्ट हुई है ना, पहले नहर बनेगी, पहले एक रास्ता है, यहाँ मंदिर, यहाँ हम धाम रोज से आ रहे हैं तो चांदों के द्वारा नीचे उतरेंगे, एक भौम नीचे। उसकी शोभा समझाते हैं, ये चांदों के द्वारा कैसे सीढ़ी उतरी है। ये देखो, ये धाम रोज का निशान, अब ये आगे एक चांदा बढ़ गया, इससे एक भौम हम नीचे उतर गए। ये देखो, इस तरह से हम नीचे उतरेंगे तो ये मंदिरों की जो पेड़ों की हार चलती है उसका निशान है, जो साइडों में हमारे रॉस पर जो पेड़ों की हार चलती है, ये उसकी बात है। तो चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतरती हुई ये बट पीपल की चौकी पूरी इस तरह से। ये रहा हमारा अगिन का चबच्चा, ये नैऋत का चबच्चा, इसकी सीढ़ियां भी दिख रही हैं, ये कोने वाली और 3 ये वाली और बीच में चबूतरे वाली। अब मैं इस रॉस से आ रही हूँ ऊपर चढ़ के, अब मुझे नीचे उतरना है बट पीपल की चौकी पे। तो कैसे उतरना है? चांदों के द्वारा, हर एक हांस में, यानी कि 50 सीढ़ियां चांदों के द्वारा बट पीपल की चौकी पर उतरने के लिए ये सीढ़ियां बनी हुई हैं। अब वो चौकी बनी कैसी है वो भी शोभा अच्छे से देखते हैं, सुंदरता उसकी। पंद्रह 1500 मंदिर ऐसे लंबी और 500 मंदिर की चौड़ी एक चौकी, जिसमें क्या है, चौक बने हुए हैं। ये ऐसे चौक बने हुए हैं, चारों तरफ नहर और बीच में एक चबूतरा, कमर भर ऊंचा चबूतरा उठेगा, उसमें एक बट का वृक्ष और एक चौक दूसरा, इसको क्लोज कर रही हूं मैं, ये दूसरा चौक जिसमें पीपल का वृक्ष, फिर ऐसे एक बट का वृक्ष और एक पीपल का वृक्ष। चारों दिशाओं में नहरें चलती हैं एक चौक की। अभी और अच्छे से दिखेगा, अभी दिखाऊंगी दूसरी पिक्चर भी। इन पेड़ों ने आपस में मेहराब डाली और बीच में नहर के ऊपर जहां पुल आया है उस पर हिंडोला, सुंदर हिंडोला। तो इसको बट पीपल की चौकी क्यों कहा है? एक चौक बन गया, चारों तरफ नहर, बीच में एक, किसी सुंदर साथ को याद है लाल चबूतरे पर जो चबूतरा है वो कितने मंदिर का है? लाल हरे वृक्ष का जो चबूतरा है वो कितने मंदिर का आया है? जो सबसे पहले रेज हैंड करे फटाफट उससे क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि सुंदर साथ का एक कंसंट्रेशन रहना चाहिए कि हमें ये बात झट से पता है, क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं हम लोग कि ये चबूतरा कितने मंदिर का है। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी। हाँ जी, दो मंदिर। लाल हाँ चबूतरा, हाँ प्रणाम। लाल हरा वृक्ष। लाल हरा वृक्ष, हाँ जी बताओ। 33 मंदिर। यस, अब सही बोला है।
33 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा। तो 33 सेम मंदिर। यहाँ पे ये जो चबूतरा है ये भी 33 मंदिर का लंबा चौड़ा है। मतलब याद करने में अब इजी रहेगा क्योंकि वो हम कर चुके हैं। तो ये हमारा एक चबूतरा, एक चौक बनता है 100 मंदिर का लंबा चौड़ा। बीच में एक 33 मंदिर का एक चबूतरा बनेगा। चबूतरे पर सुंदर गिलम, चारों दिशाओं में सीढ़ियां और बीच में एक वट का वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष दूसरे चौक में, और एक मंदिर की मोटी मेहराब बनती है। छोटी मोटी मेहराब नहीं है ये, बहुत मोटी मेहराब बनती है। इसकी मेहराब बनेगी और बीच में हिंडोला। और ये हिंडोला कैसा होता है? चक्रीदार हिंडोला। यानी कि जब हम झूला झूलते हैं तो आगे पीछे भी तो जाएगा, तो चक्री पूरी घूम के पीछे जाती है, फिर आगे 4 ताली के हिंडोले पड़ते हैं। और इसकी जो भौमें हैं वो 4 भौम, 5वीं चांदनी। हर एक भौम में देखो पहले पेड़ का थड़ निकला, फिर वृक्षों ने मेहराब बनाई, फिर दूसरी भौम में फिर पेड़ का थड़, और फिर वृक्षों की जो डालियां हैं उन्होंने मेहराब बनाई, और ये फूलों पत्तों की छत डल जाती है तो ये भौम बन जाती है। ये एक भौम, फिर बीच में पेड़ दिख रहा है, उसकी मेहराब में फिर हिंडोले, फिर ये दूसरी भौम, फिर पेड़ निकला, और ये शोभा। अभी मैं टोटल शोभा बता रही हूँ, फिर एक एक चीज को समझेंगे, कैसी आड़ी नहरें आई हैं, कैसी खड़ी चबूतरे आए हैं, कैसे इसमें चौक आया है। एक बार टोटल शोभा हमारे दिल में बस जाए कि कैसी शोभा बनी हुई है। 4 भौम, 5वीं चांदनी। इन पेड़ों के अंदर सब सीढ़ियां बनी हुई हैं सुंदर। ये देखो ऐसे ये दरवाजे हैं, अंदर सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए, और मेहराबों में हिंडोले। ये खट छप्पर के हिंडोले। खट छप्पर के हिंडोले और कहाँ आए हैं, हमने क्या याद किया हुआ है, कहाँ पे आए हैं खट छप्पर के हिंडोले? सुंदर साथ बताएंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी। 7वीं और 8वीं भूम में, 7वीं और 8वीं भूम में आए हैं 8वीं भूम खच्चप्पर में के हिंडोले। खच्चप्पर के जी, हिंडोले। बिल्कुल हाँ ठीक है। जी। और बड़ो वन में कैसे आए हैं? पाल पर जो बड़ो वन के वृक्ष है उस पे तो सीधे हिंडोले आए हैं, नॉर्मल वाले सीधे। झूले। हाँ जी हाँ हाँ जी, जी हाँ जी, हाँ जी। ठीक है बिल्कुल। ये देखो एक पिक्चर इस तरह से, ये चौकी दिख रही है पूरी जमीन से, रंग महल की जमीन से नहर के चबूतरे उठते हैं, पेड़ों की मेहराबें बनती हैं, और ये झूले बनते हैं। पूरी शोभा सब देख सकते हैं कि कैसे चबूतरा बना है, पूरे हिंडोले। इस तरह से हिंडोले आएंगे सारे। अब ये हिंडोलों की छत, ऊपर से देखो 4 मेहराबों में ये 4 हिंडोले हैं, तो इस तरह से 4 ताली के हिंडोले की शोभा है। ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे बीच वाले घूम के फिर वापस से इधर। ये नहरें चल रही हैं बीच में, और 4 छह बच्चे 4 नहरों के कोनों पर, 6 बच्चे चौकों के, और देखो सुंदर गिलम चबूतरे पर, और ये वृक्षों के बीच में सीढ़ियां, खिड़कियां, ऊपर तक जाने के लिए पूरा रास्ता। ये पूरी जैसे 1500 मंदिर की पूरा एक हिंडोले की शोभा, ऊपर छत की शोभा। अब ये ऊपर से देखना चाहें, जो नए सुंदर साथ है
पहले जिन्होंने अभी पहली बार क्लास करी देखी है उन लोगों को कैसा लग रहा है ये नक्शा? सुंदर साथ की मेहनत है, राजकोट सुंदर साथ, अमी और उर्वी हमारे जो प्यारी बच्चियां सुंदर साथ हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करी है सुंदर साथ को दिल में बसाने के लिए, कितने प्रेम से वो नक्शे बनाए हैं। ये देखो पेड़ों के कैसे पेड़ों के बीच में शोभा आई है, पशु पक्षी बीच में। सबको ये नक्शे भेज दिए जाएंगे व्हाट्सएप पे, सब सुंदर साथ घर में अपना आनंद ले सकते हैं। तो अभी हमने टोटल शोभा देखी कि कैसे लगती है बट पीपल की चौकी। बाकी इसका ब्रीफली जो वर्णन करेंगे हम। नक्शा ये वो ड्रॉ वाला आ गया ना सोनू, रेड कलर वाला ना? हाँ जी ठीक है। हाँ जी। अभी यहाँ से हम अभी हमने टोटल शोभा देखी, कल से एक एक चीज को समझेंगे हम, कैसे सीढ़ियों से नीचे उतरे, क्या क्या चौक आए हैं, कैसे मेहराबे बनेंगी, कैसे हिंडोले आएंगे, कैसे बीच में हमने चबूतरे, नहरों के चबूतरे, आड़े खड़े चबूतरे। तो कल इसकी शोभा को और 5 बड़ों वन के वृक्ष कैसे घूम के आए हैं उस शोभा को कल और अच्छे से हम समझेंगे। अभी हम श्री जुगलदास महाराज जी के वृत्त को पढ़ेंगे। तो हे सुहागिन अब इसका मगज मायना समझो कि जिसको हादी माशूक ने डार दिया है, दिल से निकाल दिया है, यानी वो अर्श अजीम निजधाम से गिर गया, फिर वह अनंत कोटि उपाय से भी निजधाम में नहीं पहुंचता है। और जिसको हादी माशूक ने अपने अरस दिल पर चढ़ा लिया है, वह अनंत कोटि गुनाह करके इस जिमी में रह नहीं सकता, वह किसी भी तरह निजधाम पहुंचेगा। तो ये हमारी निस्बत की बात कर रहे हैं कि हमारी राज्य से निस्बत है तो हम निजधाम पहुंचेंगे ही। इसीलिए हे सुहागनी करोड़ों उपाय से अपने हादी माशूक के दिल पर चढ़ना चाहिए, ये लाख बातों का एक मुद्दा है। और जो होनी अनहोनी होती है, जोग अजोग होता है, सब हुक्म से होता है, उसे उत्तम से उत्तम जान पहचान के बड़े ही उच्चरंग से उसे अपना अहोभाग्य मानकर तुरंत ही उसे स्वीकार यानी कबूल करना है। हे सुहागिन अपने तन मन धन को ऐसे समझे रहना कि जैसे राजा की कोई चीज कोई खिदमतगार सेवा करने वाले सेवक ने ले ली है। यानी हमारी जितनी भी तन मन जो हमारी संपत्ति और ये सब है, हमें ऐसे रहना है कि वो हमारी है ही नहीं, और जिस पल उस चीज के लिए राजा का हुक्म हो उसी पल तुरंत ही उस चीज को हाजिर करना है। ऐसे ही जिस पल माशूक का हुक्म होवे उस पल तन मन धन को हाजिर करना, और अपने तन मन धन को माशूक के चरणों में न्योछावर करना, और अपनी आत्म के अंदर संकल्प करना, और जैसे मोल यानी कीमत लेकर कोई दासी डरते हुए हुक्म बजाती है, ऐसे तुरंत हुक्म बजाना। उदाहरण दे रहे हैं, नौकरानी जैसे दौड़ दौड़ कर तुरंत ही हुक्म बजाती है, वैसे हमें भी तुरंत ही दौड़ दौड़ कर माशूक के हुक्म का पालन करना है, और माशूक की नजर की तरफ हैरत रखना यानी कि डरते रहना, उनसे प्रेम करना है हमने। ठीक है,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की